था। जैसे वायु गुणवत्ता के लिए बता दिया था, सब कुछ वो बेल्ट कन्वेयर में आएगा, साइलो बनेगा, साइलो में स्टोर की जाएगी, जो फ्लैश लाई जाएगी वो भी बल्कर के थ्रू लाई जाएगी, क्लोज में लाई जाएगी, कोई ओपन हैंडलिंग नहीं होगा। इसके बावजूद भी हम लोग पेड़ पौधे पूरी लगाने की प्लांट बाउंड्री पे एक प्रस्ताव रखा गया है, जिससे वायु प्रदूषण कम से कम होगा, डस्ट धूल नहीं उड़ेगा। और कुछ चित्र दिखाए गए हैं, जो आसपास प्लांट में हमारा जो इक्विपमेंट लगे हुए उसके चित्र दिखाया गया है वायु गुणवत्ता का। ये 50 मिलीग्राम सीमेंट प्लांट में एमिशन रखेंगे और थर्मल प्लांट में आज भारत सरकार के हिसाब से 100 मिलीग्राम में वो रखने की प्रस्ताव है। जल प्रबंधन की बात करेंगे, सीमेंट प्लांट में कम से कम जल की उपयोग होती है, जो उपयोग होती है वो सिर्फ मशीनरी को ठंडा करने के लिए उसकी उपयोग होती है, बाकी कहीं भी सीमेंट में पानी की उपयोग नहीं होती है। कोई भी दूषित जल इस फैक्ट्री के परिसर से बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बावजूद वर्षा के जल संग्रहण की पूरी व्यवस्था की जाएगी। ध्वनि की गुणवत्ता के लिए इक्विपमेंट जो है, जो आवाज करते हैं उसको बंद कमरे में रखा जाएगा, उसके बाद साइलेंसर रखा जाएगी, जो वहाँ आदमी काम कर रहे हैं उसको व्यवस्था के हिसाब से सभी चीज दी जाएगी ताकि उसको ध्वनि पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो। ठोस पदार्थ की बात हो रही है, जहाँ फ्लाई ऐश एक चीज जनरेट होती है, ठोस पदार्थ जहाँ भी हमारा जनरेट होके निकलेंगे ईएसपी से, बैग हाउस से, उसको वापस सर्कुलेट की जाएगी सिस्टम में, कहीं भी बाहर नहीं फेंका जाएगा। और थर्मल प्लांट से जो फ्लाई ऐश निकलेगा उसको सीमेंट प्लांट में कंज्यूम की जाएगी। हरित पट्टी की मैंने बात की है, 222 हेक्टेयर में हम लोग 73 हेक्टेयर हम लोग हरित पट्टी के एक प्रस्ताव रखा है। ये भारत सरकार के नियम भी कहती है 33% वो की हरित पट्टी जनरेट करना चाहिए। ये पूरी रखा जाएगा, संयंत्र के, सड़क के, कॉलोनी के आसपास पूरी डेवलप की जाएगी। ये कुछ हमने फोटो दर्शाए हैं, अभी हमारे जो प्लांट चल रहे हैं, आपके प्लांट बल्कि आपके प्लांट जो चल रहे हैं यहाँ पे, उसकी कुछ फोटो दर्शाए गए हैं। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की जो भी फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत जिसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाएगी, सबकी स्वास्थ्य की ध्यान रखा जाएगा। और हमारा ये कंपनी है कि सेफ्टी हेल्थ दोनों चीज़ें पूरी ध्यान रखती है, उसकी पूरी ध्यान रखते हुए सभी तरह की हम लोग योजना बनाएंगे। और सामाजिक जिम्मेदारी पे जैसे आप जानते हैं, शिक्षा एवं क्षमता बढ़ाने की विकास और बुनियादी सुविधा, स्वास्थ्य एवं शिविर और सामाजिक मुद्दे के बारे में हम लोग पूरी तरह सहयोग देंगे आसपास गांव वालों को, उनके साथ में, सरकार के साथ। और जो हम लोग आज की तारीख में इन 4 मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं, कुछ दर्शाया गया है या चित्र हम लोग जो करते हैं, आप देखेंगे शिक्षा में स्कूल की कुछ बनाना है, कुछ सर्टिफिकेट देनी है, लोगों को कुछ ट्रेनिंग देनी है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग देनी है, टेक्निकल ट्रेनिंग देनी है, इस तरह की शिक्षा में हम लोग करते आए हैं। नेक्स्ट, बुनियादी सुविधा में जल की व्यवस्था करना, आंगनवाड़ी स्कूल चलाना है, और इस तरह की बहुत प्रस्ताव जो ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं उसी को यहाँ भी इम्प्लीमेंट की जाएगी। ये एक पूरी प्रस्ताव हम लोग जो परियोजना की प्रस्ताव में पर्यावरण पर पड़ने वाली पूरी बताया है, उसकी क्या समाधान हम लोग करने वाले हैं। इस पर्यावरण की जो यहाँ योजना जो हो रही है इसके बारे में बता दिया है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बावजूद क्या मापदंड रहेंगे, वो भी मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। धन्यवाद। हेलो, अभी उद्योग प्रबंधन द्वारा पर्यावरण संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई। अब किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति, कोई सुझाव, कुछ भी बोलना चाहते हैं तो माइक के पास आकर के अपना नाम, पता बताएं और एवं आपत्ति बताने का कष्ट करें ताकि उसका उद्योग प्रबंधन निराकरण कर सके। हेलो, यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि हम बोल नहीं पाएंगे या बोलना नहीं चाहते हैं तो लिखित में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लिखित में आवेदन दे दें, उसकी पावती मिलेगी और उसके ऊपर कार्रवाई होगी।
हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ पर उपस्थित समस्त अल्ट्राटेक के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं शंकर बघेल, पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच का पति हूँ। मैं, मेरा निवास सिमरडी ग्राम है और ये जन सुनवाई हमारे ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम इब्राहिम में हो रहा है। तो मैं समस्त अतिथियों का स्वागत करता हूँ और ये खुला मंच है। यहाँ पर हमारे प्रेस वाले, पत्रकार बंधु, समस्त कृषक बंधु, माता एवं बहनें, सभी लोग से सम्मानित बैठे हुए हैं। अतः मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी इस जन सुनवाई के कार्यक्रम में जो अपना पक्ष हो, चाहे जैसा भी बोलना हो, जिस प्रकार से बोलना हो, संयम लेकर, संयम से ही अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे। और मैं संक्षिप्त में बता देना चाहता हूँ कि ये अल्ट्राटेक सीमेंट जो हमारे ग्राम पंचायत के ग्राम इब्राहिम में कुछ दिन पूर्व ज़मीन खरीद चुका है और बाजू वाले ढंढनी ग्राम पंचायत के आखिरी ग्राम चरकीपार में भी ज़मीन खरीदने का कार्य कर चुकी है। वर्तमान में मात्र सिमरडी ग्राम अभी इनके हिसाब से ज़मीन खरीदने के लिए बाकी है। उसी बीच में ये जन सुनवाई हो रहा है। तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि यदि ये खुला मंच है, बोलना चाहते हैं, कृपया अपना नाम बता दीजिए या स्वयं आइए। आप लोगों को मौका है, बोल सकते हैं। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जन सुनवाई के तहत आप लोगों को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया है, आमंत्रण दिया गया है। कृपया आप लोग जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं यहाँ पर माइक से आकर बोल सकते हैं। यहाँ मंच से आके नहीं बोल पाते हैं तो भी किसी प्रकार का लिखित आवेदन भी वो लोग दे सकते हैं। अपनी जाता है और कुछ आगे केम्पू लाइमस्टोन माइंस 5 मिलियन टन का जो अगली पर्यावरण जन सुनवाई है उसके लिए आगे होंगे। ठीक है, बोलिए।